दुनिया ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इको की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और पेट्रोल गाड़ियों का दौर लौटता दिख रहा है। इस साल अगस्त तक दुनिया भर में 21 लाख ईवी बिकी, मगर सालाना वृद्धि दर 2024 की 25% की तुलना में 15% रह गई। दुनिया भर की ईवी बिक्री में 2/3 हिस्सेदारी चीन की है। वहां भी अगस्त 2025 में बिक्री की वृद्धि दर 6 से 7% पर आ गई, जो पहले 36% थी। वहीं कई वैश्विक कार कंपनियां फोर्ड, GM, हुंडई, होंडा और अब पेट्रोल हाइब्रिड वाहनों पर फोकस कर रही है। इसके पीछे ये 5 बड़े कारण हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कई देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने ईवी सब्सिडी कम या समाप्त कर दी, जिससे ग्राहक पर शुरुआती आर्थिक बोझ बढ़ा है। लागत और मूल्य प्रतियोगिता, बैटरी मटेरियल और उत्पादन लागत ऊंची है। चीन, अमेरिका और यूरोप में सस्ती ईवी और मूल्य युद्ध के कारण कंपनियों का मार्जिन काफी कम हुआ है। तीसरा, मांग में ठहराव। विकसित देशों में अब आम जनता के लिए ईवी महंगी है। चौथा कारण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। चार्जिंग स्टेशन की कमी, बैटरी के कच्चे माल, लिथियम, निकेल आदि की उपलब्धता अनिश्चित है। और पांचवा और अंतिम कारण ग्राहक व्यवहार, आर्थिक दबाव, ऊंची कीमत रेंज, चिंता और रीसेल वैल्यू के डर से खरीदारी में संकोच। पेट्रोल हाइब्रिड विकल्प सस्ते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को केंद्रीय नेतृत्व ने जो रियायतें दी हैं, वो मैन्युफैक्चरर ग्राहक को पास नहीं कर रहे हैं। अभी भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ने परसों ये बयान देकर ये आश्वासन दिया है हमें कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें पेट्रोल और डीजल व्हीकल के समकक्ष आएंगी, परंतु ये जितनी जल्दी होंगी हमारे राष्ट्र हित में ये उतना ही बेहतर रहेगा। योजना के तहत 10,000 करोड़ को सब्सिडी दी जा चुकी। राज्यों ने ईवी नीतियां शुरू की हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात सबसे सक्रिय है। ईवी पर जीएसटी दर 5% है। पेट्रोल कारों पर 28% है। 2024-25 में देश में बिकने वाली ईवी में 63% दो पहिया, 31% तिपहिया और 6% 4 पहिया थे। तो मैं जो वर्तमान माहौल है उसमें ये चाहूँगा कि अगर हम चौपहिया और बड़े गाड़ियों की यदि बात करें तो विकल्प के तौर पर जो वर्तमान डीजल पेट्रोल है उससे बहुत बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी सरकार ये सुनिश्चित करे कि गांव-गांव और गली-गली में चार्जिंग पॉइंट बने, चाहे वो पेट्रोल पंपों पर जो अभी वर्तमान में वहाँ लगे, चाहे वो अन्य जगहों पे लगे। दूसरा, उनकी जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल के समकक्ष बड़ी प्रैक्टिकल कीमत हो, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो हमारा भार पड़ता है उसका भी फर्क पड़े। देश में ईवी को हिस्सेदारी अगले 5 सालों में 30% तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार नई ईवी नीति लाने की तैयारी में है। इसमें ईवी के लिए टोल फ्री सुविधा और वाहनों की स्क्रैप अवधि बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकार ये नई नीति संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। नीति आयोग के मुताबिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों में ईवी की वृद्धि तेज है, लेकिन ट्रक और बसों के मामले में भारत काफी पीछे है। बीते साल देश में 8,34,000 ट्रक, बाइक, जिसमें महज 6,220 ईवी ट्रक थे। इनमें से 95% छोटे ट्रक थे।
1 थे और 3.5 टन से ऊपर के महज 280 ट्रक बिके हैं। सुदर्शन सिंह, जन टीवी, जयपुर।